हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में। और उसका जो शेयर प्राइस है वो आज आपको देखने को मिल रहा होगा 52 वीक हाई पे पहुंच गया है। और वो कौन सी कंपनी है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे बड़े दिग्गज उसके बिजनेसमैन हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको नाम बताने वाला हूँ। कंपनी का नाम है, सबसे पहले आपको कंपनी को नाम मैं दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको कंपनी का नाम देखने को मिल रहा होगा रिलायंस इंडस्ट्री, यानी कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। एज ए मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो इतना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि काफ़ी देशों के उसके जो है मतलब उनका जो बजट नहीं होता उससे ज़्यादा तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आपको देखने को मिल रहा होगा इसकी जो शेयर की प्राइस है आज की डेट में 1540 है। और आज उसमें नेगेटिव मार्केट होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे 0.27 के आसपास रिटर्न देखने को मिला। और जो कंपनी है आपको देखने को मिल रहा होगा 52 वीक हाइक पे पहुंच गई है। और आज एक नया 52 वीक हाइक गई। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आपके मैं बात कर रहा था वो है 20 लाख करोड़ के आसपास है। और डिविडेंड यील्ड भी 0.36 के आसपास है। आज मार्केट जो ओपन हुआ पिछले कई महीनों से, अब अगर हम इसका चार्ट देखते हैं, 5 दिन के अंदर 2% के आसपास आपको यहाँ पे रिटर्न दिया। एक मंथ के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिला होगा एक मंथ के अंदर भी 3 से 4% के आसपास रिटर्न। बड़ी कंपनीज होती है दोस्तों, इनके अंदर पैसा आपका 99.99% डूबने का चांसेस नहीं होते हैं। यानी कि आज ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करें जो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके बिजनेस जो मॉडल है वो बहुत डाइवर्सिफाई है, यानी कि बहुत सारे चीज़ों के अंदर इनका जो बिजनेस फैला हुआ है आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम पूरा मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो आज आप देखने को क्या है, यहाँ पे देखो आज 2000 के अंदर 25 रुपीज़ का शेयर, फिर बायबैक किया, फिर स्प्लिट किया, बोनस दिया, तो आज की डेट में भी 1540 का शेयर आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला था कि जो 52 वीक हाई पे आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस 1.5 हिट्स न्यू 52 वीक हाई। आपको देखने को 52 वीक हाई बन गया है। और जो जेपी मॉर्गन जो मतलब ये रेटिंग्स एजेंसीज हैं उन्होंने बताया कि 2026 के अंदर इनको बुलिश दिया है, मतलब आउटलुक अच्छा दिखाई दिया है। जेपी मॉर्गन शेड रिलायंस इंडस्ट्री वैल्यूएशन रिमेन अट्रैक्टिव। और इसकी जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और आने वाले 15% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट आज भी डेट के अंदर 15% के आसपास डिस्काउंट पे मिल रही है आपको यहाँ यानी कि आने वाले टाइम में थोड़े से टाइम के रिसेंट में ही 15% रिटर्न मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। अभी भी करंट प्राइस से आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा उन्होंने जेपी मॉर्गन ने जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने यहाँ पे टारगेट को रिवाइज किया है 1727 के आसपास टारगेट, यानी कि अभी भी आज की डेट से भी जो भी शेयर की प्राइस है उससे 11% का रिटर्न आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी कि बुलिश है जेपी मॉर्गन, बुलिश व्यू ऑन रिलायंस इंडस्ट्री। ब्रोकरेज सेट द रिलायंस इंडस्ट्री वैल्यूएशन रिमेन अट्रैक्टिव वर्सेस पीयर्स सच एज डीमार्ट्स, भारतीय एयरटेल। मतलब जो इसके पीयर्स में है जैसे कि डीमार्ट भी उसी रिटेल इन्वेस्टर्स में है, भारतीय एयरटेल मतलब जो अपना टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस की रिलायंस जियो है। एडिंग स्टॉक कंटिन्यूज टू ट्रेडिंग एट 15% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट, यानी कि आज की डेट में भी 15% डिस्काउंट पे मिल रही है। और आने वाले टाइम में जो 2026 के अंदर तो काफ़ी बम्पर रिटर्न दे सकता है, उसके पीछे उम्मीद लगाई जा रही है कि जो जियो रिलायंस जियो है वो अलग हो जाएगा और एक नई नया जो मतलब एक नया सेगमेंट भी ग्रोथ होगा। उससे क्या होता है बिजनेस की ग्रोथ करने में, जैसे काफ़ी लोगों को जैसे टेलीकॉम सेक्टर अच्छा लगता है तो वो रिलायंस जियो के अंदर अपना शेयर ले लेंगे। और कुछ लोग किसी किसी को ऑयल मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस अच्छा लगता है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर लेंगे। तो मतलब आने वाले टाइम के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री हो सकता है रिलायंस जियो को अलग कर दे यहाँ से, और फिर भी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। कंपनी के बारे में बताएं तो रिलायंस वाज फाउंडेड बाय धीरूभाई अंबानी, इज नाउ प्रमोटेड एज मैनेज एंड हिज एल्डर सन्स मुकेश धीरूभाई अंबानी। अंबानीज फैमिली के पास इसके 50% से भी ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। और सबसे जो इनको रेवेन्यू आता है कंपनी का, मतलब भारत की सबसे बड़ी कंपनी है तो भारत में आपको देखने को मिल रहा होगा जो ऑयल से रिलेटेड है वो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। हर घर के अंदर टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स, ट्रक, बस, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आए दिन सुबह उठते ही उनको ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो इनका जो सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो है ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, यानी कि जितने भी कंपनी कमाती है उसका 57% इनको ऑयल टू केमिकल से आता है।
अंडर द सेगमेंट ऑफ कंपनी प्राइमरी रिफिल क्रूड ऑयल टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स पॉलीमर्स। और मतलब इनका सबसे जो मेन आपको देखने को मिला, इट हैज़ क्रूड रिफाइन कैपेसिटी 1.4 बिलियंस बैरल पर डे। इट आल्सो द लार्जेस्ट सिंगल साइट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब आप देख सकते हो जामनगर के अंदर इनका सबसे बड़ा जो प्लांट है, और दहेज के अंदर भी है जो गुजरात के अंदर है। रिटेल सेगमेंट से भी काफ़ी जो रेवेन्यू आता है, लगभग 23% के आसपास इनको रिटेल से रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। और उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्टोर्स होते हैं, रिलायंस फ्रेश, डिजिटल स्मार्ट, जियो आउटलेट, जो आपने बहुत सारे जियो मार्ट्स वगैरह ये सब देखे होंगे, रिलायंस डिजिटल, ये सब इनको क्या से मतलब 23% के आसपास इन यहाँ से भी रेवेन्यू आता है। डिजिटल सर्विसेज जो बिजनेस आती है, ग्रोथ का सेक्टर है, आने वाले टाइम में बूम करेगा। और रिलायंस जियो है, इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जियो डिजिटल इज इंडियाज़ लार्जेस्ट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है। 41 करोड़ का बेस सब्सक्राइबर है, जो भारत की जनसंख्या का 50% तो इन्होंने ही ले रखा है शेयर। 36% मार्केट शेयर है पूरे इंडिया के अंदर। और 10% ग्लोबल मार्केट में डाटा टैरिफ से, मतलब ये क्या है, अभी आने वाले टाइम में और भी टैरिफ बढ़ जाएगा। जैसे ही टैरिफ बढ़ेगा, जो आरपीयू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट जो पर कस्टमर्स है, वो भी बढ़ने वाला है। यानी कि आने वाले टाइम में जो डिजिटल सर्विसेज जो बिजनेसेस हैं, उससे बहुत ज़्यादा बिजनेस की मतलब रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है। 11% से हो सकता है आने वाले टाइम में इनका टारगेट 20% के आसपास हो। इसीलिए क्या है, रिलायंस जियो को ये अलग से लिस्टेड कराना चाह रहे हैं, ताकि एक कंपनी एक अलग से हो जाए। काफ़ी लोगों को बिजनेस डिजिटल आने वाला टाइम जो है, और अभी जो टाइम है आपको देखने को मिल रहा होगा, पूरा डिजिटल जॉन्स में रिलेटेड है। सारी चीज़ें आप मोबाइल से हैंडल कर सकते हो। तो ये चाह रहे हैं कि इनको अलग से एक लिस्टेड की जाए। ब्रॉडबैंड का एक्सपेंस में भी काफ़ी 50% मार्केट शेयर इनका ब्रॉडबैंड के अंदर भी है। और ऑयल गैस, जो गैस आपने देखा होगा, 1% से इनको यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। एंटरटेनमेंट के अंदर भी इनका बिजनेस है, जैसे कि आपने अभी देखा होगा हॉट स्टार वगैरह एक्वायर कर लिया है, CNBC टीवी हो गया, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब बिजनेस, इनको यहाँ से भी बिजनेस आता है, मतलब पैसे आता है। अब मैं आपको जो बता रहा था कि जो भारत की सबसे बड़ी जो कंपनी है, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा होगा, 20 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जो करंट प्राइस है 1540 है, और जो 52 वीक्स जो लो था 1115 है। और यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 50% के आसपास है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हो, इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, 76,000 करोड़ के आसपास। और किसी भी प्रकार का कोई प्लेज नहीं है, आप देख सकते हो 0% प्लेज है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि कर्जा बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। ऐसे तो कर्जा होता ही, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो अपना जो बिजनेस ग्रोथ करने के लिए अलग अलग देशों में भी इनका बिजनेस होता है। आप देख सकते हो जो मतलब इनका कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, मतलब लास्ट इनका क्या, ज़्यादा खर्चे बहुत ज़्यादा कर रही है अभी कंपनी, इस वजह से थोड़ा अभी इनके पीयर कंपनी देख सकते हो आप, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हो, जो 20 लाख करोड़ के आसपास रिलायंस इंडस्ट्री का है। फिर IOCL, BPCL, HPCL, उनका कोई आसपास में कोई ठिकाना नहीं है। सेल्स भी देख सकते हो, सेल्स के अंदर भी कितना अच्छा ग्रोथ है। सितंबर का जो क्वार्टर आया उसमें 2,54,623 करोड़, मतलब हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 45,000 करोड़ के आसपास है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 18% के आसपास है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो 22,000 करोड़ का पिछले क्वार्टर के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा पर क्वार्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, 22,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला। और यहाँ पे अगर हम सेल्स की बातें करते हैं और FIs DIs की अगर होल्डिंग की बात करते हैं, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगी। यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 50% होल्डिंग है कंपनी की, और FIs के पास 18 से 20% के आसपास है। DIs के पास भी काफ़ी अच्छा प्रमोटर्स है। गवर्नमेंट के पास, यानी कि पब्लिक के पास 10% है। कोई भी कंपनी, क्योंकि क्या है दोस्तों, अगर 1500-1600 से का शेयर मिलता है, तो रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि काफ़ी महंगा है, एक शेयर खरीदेंगे तो 1500 रुपये देंगे। कोई छोटी कंपनी खरीद लें 100 रुपये वाली, जिसमें 1500 मतलब 15 शेयर आ जाएंगे, लेकिन क्या है वो इतना अच्छा रिटर्न नहीं देती है। मतलब दे भी सकती है, लेकिन क्या है कंपनी में उसमें रिस्क रहती है। ये कंपनी 100% आपको रिटर्न बना के देगी। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लो, कि बड़ी कंपनी क्या है, स्लो स्लो चलती है, आपको देखने को मिल रहा होगा 10% 12% देती है एक साल के अंदर।
और कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो एक मंथ के अंदर भी इतना परसेंट दे देती है, लेकिन यहाँ पे पैसा आपको डूबने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल के आसपास होते हैं। तो दोस्तों अगर आज हमने रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसका हमने आज डिस्कशन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।